आपको क्या लगता है, क्या 40 से ज़्यादा एनसीईआरटी की किताबें, 20 से ज़्यादा रेफरेंस बुक, साल भर के अखबार और साल भर की मैगजीन पढ़ना, क्या ये काफ़ी है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए? क्या सिर्फ यहाँ से जो आपने नॉलेज, यहाँ से जो आपने टैलेंट एक्वायर किया है, क्या वो काफ़ी है? आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या और वो एक्स फैक्टर है और कैसे अपने आप को ग्रूम किया जाए कि हमारे पास उस टैलेंट से ज़्यादा, उस किताबी ज्ञान से ज़्यादा चीज़ें हों जो हमें एक सफल आईएएस ऑफिसर बनने में काम आए। हमें ये देखना होगा कि वो कौन सी और चीज़ें हैं जो किताबों के अलावा, जो पढ़ाई के अलावा हमारी पर्सनालिटी की ज़रूरत है, जो कि हमें एक अच्छा, एक सक्सेसफुल, एक रैंकर बना सकती है। मकसद सिर्फ सिलेक्शन करवाना नहीं है, मकसद रैंक में आना है। क्या वो चीज़ें हैं, क्या ये टैलेंट जो हम एक्वायर कर रहे हैं, हम ले रहे हैं किताबों से, क्या वो टैलेंट काफ़ी है? सवाल है, अगर यही चीज़ सिर्फ चाहिए होती तो यूपीएससी कहता हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी से कि भैया हमें अपने सबसे टैलेंटेड बंदों को दे दो, आप लोगों ने तो ऑलरेडी उन्हें पढ़ाया है, आप लोग उन्हें जानते हैं, आप हमें अपने सबसे टैलेंटेड लोगों को दे दो, हम उन्हें अच्छा ऑफिसर बनाएंगे। लेकिन यूपीएससी ये नहीं कह रहा है, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? एक अच्छी पर्सनालिटी जरूरी है। क्या जरूरी है? एक ऐसा व्यक्तित्व जरूरी है जो एक विजन रखता हो, जिसके अंदर दृष्टि हो। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, एक ऐसे सिविल सर्वेंट की जरूरत है जो अपने से आगे देश को रखता हो, जो अपने से आगे समाज को रखता हो, जो ना सिर्फ प्रॉब्लम पहचानना जानता हो बल्कि उन प्रॉब्लम का सल्यूशन भी जानता हो। प्रॉब्लम बताने वाले बहुत हैं जो हर जगह मिल जाते हैं। सिविल सर्वेंट वो है जो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता है, वो सॉल्यूशन भी बताता है। तो इज दिस टैलेंट इज इनफ? नो, आई विल से जस्ट टैलेंट इज नॉट इनफ। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया एंड दिस इज पीडब्ल्यू यूपीएससी। आज का सवाल कि क्या सिर्फ टैलेंट काफी है? क्या ऐसी चीजें हैं? जब पहली चीज तो टैलेंट है क्या? सबसे बड़ा सवाल, जैसा मेरी क्लासेस में होता है, कि सबसे पहले हम कोशिश करते हैं डिफाइन करने की कि बेसिक चीज क्या है। तो क्या सिर्फ टैलेंट काफी है? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें देखना होगा टैलेंट है क्या। टैलेंट है जब आपके अंदर एक काबिलियत है जो दूसरे एवरेज लोगों से ज्यादा है। आप टैलेंटेड है, अब वो पढ़ने में हो सकती है, वो सिंगिंग में हो सकती है, वो म्यूजिक में है, वो स्पोर्ट्स में है, वो किसी भी चीज में हो सकती है। आप टैलेंटेड तब है जब आपके पास किसी चीज का ज्ञान, किसी चीज का नॉलेज, आपके पास किसी चीज का स्किल, एबिलिटी एवरेज पॉपुलेशन से ज्यादा है, मतलब आप अबव एवरेज होना चाहिए। तो अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो पहली शर्त क्या है कि आपको अबव एवरेज होना पड़ेगा, आपको दूसरों से अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। सर, कंपैरिजन, बगैर कंपैरिजन के कंपटीशन नहीं होता। और पहला कंपैरिजन खुद से करिए, अपने आप से करिए कि क्या मैं अपने आप से बेहतर हूं। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आप खुद हैं। अब सवाल यह है कि क्या वो चीजें डेवलप की जाएं। एक बड़ा ही क्लीशे सा पैटर्न बना हुआ है। क्या सर, पहले प्रीलिम्स के साथ मेंस की करेंगे, मेंस हो जाएगा तो कर लेंगे 15-20 दिन में इंटरव्यू की। गलत है। उसका नाम इंटरव्यू नहीं है, उसका नाम पर्सनालिटी टेस्ट है। आपको कौन सी उन चीजों को अपने अंदर कल्टीवेट करना होगा, और उन चीजों को कल्टीवेट करना होगा डे 1 से। आपकी मेंस की प्रिपरेशन हो सकता है बाद में शुरू हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन उस लम्हे से शुरू हो जाती है जब आप ये फैसला लेते हैं कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है। अब इसके लिए क्या करा जाए? सबसे पहले आप, लोग कहते हैं डेवलप अ गोल, आई से डेवलप अ सिस्टम। हाउ विल यू जस्ट, एक गोल है कि मुझे आज एक एग्जाम के बारे में मैंने सुना, मैंने उसके बारे में पता किया, मुझे लगा यार ये एग्जाम सही है, मुझे इसकी तैयारी करनी है। क्या सिर्फ ये करना काफी है? नहीं। आपको अपने अंदर एक सिस्टम डेवलप करना होगा, आपको अपने अंदर एक रूटीन डेवलप करना होगा, आपको अपने अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व को निखारना होगा जो डिसिप्लिन्ड है। और डिसिप्लिन तभी होगा जब आपके अंदर एक सिस्टम होगा। गोल तो दौड़ना है ना। जब एथलीट दौड़ रहा होता है, वो ट्रैक पे दौड़ रहा है, उसको तो सिर्फ उस मंजिल तक, उस फिनिश लाइन तक पहुंचना है, लेकिन उसका एक सिस्टम है।
वो चाहे तो आंखें बंद करके दौड़ना शुरू कर सकता है। और अगर यही गोल होता तो दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसी जगह पहुंच जाते, इतना तेज दौड़ रहे होते कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर कोई जीत रहा होता 100 मीटर स्प्रिंट। लेकिन सिर्फ गोल होने से काम नहीं चलेगा, एक सिस्टम होता है। हम दुनिया के महान एथलीट की बात करें, उसेन बोल्ट 100 मीटर दौड़ता है। वो क्या सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है जो उसे 100 मीटर दौड़ा रही है? क्या सिर्फ उसका वो टैलेंट है जो उसे वो 100 मीटर में सबसे आगे लेके जा रहा है? ये उसका एक सिस्टम है जो उसने डेवलप किया। तो सिर्फ गोल की तरफ नहीं दौड़ना है, उसने एक सिस्टमैटिकली उस गोल की तरफ दौड़ना है। आप उसकी पर्सनालिटी नॉट ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड। मैं हमेशा कहता हूं, आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसा निखारिए कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड के दरवाजे के अंदर पहला कदम रखें, तब उनको एहसास हो जाए, यार कोई तो आया है, इसके साथ मजा आने वाला है इंटरव्यू में। तो ये कैसे होगी? पहली चीज, डेवलप अ सिस्टम। जस्ट गोल वोंट वर्क। फाइन। और दूसरी चीज, यू हैव टू बी पैशनेट। अब वो लाल बत्ती की गाड़ियां नहीं होती, लेकिन हम कहते थे कि जब तक उन लाल बत्ती की गाड़ियों को देख के, उस कलेक्टर, उस डीएम और उस एसपी की गाड़ी को देख के जब तक रगों में उबाल नहीं आए, समझ जाओ प्रिपरेशन नहीं हो रही। आपका ख्वाब वो होना चाहिए जो आपको दूसरी चीजों में जाने ही न दे, जो आपको डेविएट ना होने दे। जब तक आपके अंदर ये पैशन नहीं होगा, जब तक आपके अंदर ये इमोशंस नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर ये जुनून नहीं होगा, आपको अपने अंदर उस जुनून को निकालना होगा। है आपके अंदर, छुपा हुआ है कहीं पे, इस वक्त निकालिए उसे। कलेक्टर, डीएम, एसपी, एसएसपी, जिनको फॉरेन ऑफिसर बनना है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, जब अखबार में फॉरेन सेक्रेटरी पढ़े, तो आपकी रगों में उबाल आना चाहिए कि हाँ, हमें भी अपने आप को यहां पर देखना है। जब आप कैबिनेट सेक्रेटरी को देखें, तो आपके अंदर एक ख्वाब जागना चाहिए कि हाँ, एक दिन मुझे भी वहां पहुंचना है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आईएएस का एग्जाम निकालना नहीं है। पहली चीज, डेवलप अ सिस्टम। दूसरी चीज, यू शुड बी पैशनेट। नंबर 3, अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट टेक द इनिशिएटिव। जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे, सिर्फ ये कर लेने से, अच्छा, हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबों की लिस्ट पढ़ी, सारी किताबें खरीदने रखी हुई हैं, अभी शुरू करेंगे। जब तक उस अभी कभी नहीं आता, वो सिर्फ उसी किताबों को देख के खुश है कि हमने किताबें खरीदनी हैं, हमने अखबार मंगवा लिए हैं, संडे को पढ़ लेंगे, हफ्ते भर का अखबार छोड़ देते हैं, संडे को पढ़ लेंगे। यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव, यू हैव टू बी द वन हु विल टेक द स्टार्ट। सफर चाहे कितना बड़ा हो, पहला कदम छोटा होता है और पहला कदम लेना पड़ता है। आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप अगर उस इनिशिएटिव को नहीं लोगे, खाना रखा रह जाएगा, खराब हो जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। यहां आपके पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं, आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इंटरनेट इज फुल ऑफ रिसोर्सेज। जैसे खाने की हमारे पास कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन हम उसमें चॉइस करते हैं ना। आपको वो चॉइस करनी पड़ेगी और उस चॉइस को फिर अपने हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा, अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। और इन सब के लिए आपको एक इनिशिएटिव लेना होगा, आपको शुरुआत करनी होगी, आपको वो पहला कदम उठाना पड़ेगा। अब आप जब शुरुआत कर लेते हैं, आपने एक सिस्टम डेवलप किया, आप अपने उसको लेके, अपने गोल को लेके, अपने ख्वाब को लेके पैशनेट हैं, आपने इनिशिएटिव भी लिया, लेकिन यहां तक काम नहीं बनेगा। आपको उस इनिशिएटिव को आगे ले जाना होगा। कैसे? शिकायतें होती, सर टाइम नहीं है। सर आपको टाइम की जरूरत नहीं है, आपको फोकस होने की जरूरत है। यू डोंट नीड मोर टाइम, वॉट यू नीड इज मोर फोकस। एक एवरेज जो स्टूडेंट पढ़ता है, आप उतनी पढ़ाई करिए, 10 घंटे 12 घंटे जो भी है। हो सकता है किसी को कोई चीज 10 घंटे में समझ में आती है, किसी को कोई चीज 12 घंटे में समझ में आती है। वैलिड इनफ। आप जितनी भी देर पढ़ाई करें, जितनी भी देर आप अपने काम पर लगे हैं, आपको फोकस होना जरूरी है, वरना टाइम वेस्टेज है। आपने किताब खोली और एक नोटिफिकेशन आया और आपने स्क्रॉल करना शुरू किया। जब आपने स्क्रॉल करना शुरू किया, तब आप
के बज रहे थे 10:05, क्योंकि पढ़ने के 5 मिनट के अंदर आ गया एक नोटिफिकेशन। जब आपकी आंख खुली, जब आप होश में आए, तो हो चुके थे 11:05। 1 घंटा आपको पता ही नहीं चला। क्यों? आपका ध्यान उस नोटिफिकेशन की तरफ जाना ये बताता है कि आपके अंदर फोकस नहीं था। फिर आप शिकायत करेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम बहुत है, आपके पास आपको जो चीज की जरूरत है वो टाइम नहीं, वो फोकस है। पढ़े जा रहे हैं सर, फोकस लगा के पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बेतहाशा मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटा पढ़ रहे हैं। ऐसा करा आपने 1 हफ्ता, अब सर बहुत मेहनत हो गई, लेट अस गो आउट। यू कांट गो आउट। यू डोंट नीड टू बी इंटेंस। आपको बेतहाशा पागलों की तरह मेहनत नहीं करना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से करना है। आपको उस मेहनत को एक सिस्टमैटिक तरीके से करना है। आपको कमिटमेंट की जरूरत है, आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल लगे पड़े हैं, दिन रात रट रहे हैं, एक एक किताब उठा के, कोई फायदा नहीं है। जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आप इस एग्जाम में उस टैलेंट के बियॉन्ड, आप इतनी मेहनत करके टैलेंट एक्वायर कर लोगे, चलो ठीक है, आपने सीख लिया, फिर आपने उसको, क्योंकि आपने उसे मतलब जल्दबाजी में एक्वायर किया, आपने बिल्कुल ये फोकस नहीं किया कि मैं एटलीस्ट इसे एब्जॉर्ब तो करूं। ये कब होगा? आप एक दिन में पौधा, आप कल बीज लगा के उस पर ढेर सारा जो है खाद पानी दे दिया, सब कर दिया, और दूसरे दिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उससे फल निकल आएगा। आपको उसको रोज जो है पानी, खाद, उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसको दवा देनी, दवाइयों की जरूरत पड़ती है। फिर जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे एक सहारे की जरूरत पड़ती है, पुट दैट स्टैकिंग, और फिर ग्रेजुअली वो फल देना शुरू करता है। यही चीज आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है कि आपको जरूरत है कि आप ग्रेजुअली इसको, और कंसिस्टेंसी के साथ करना है। कमिटमेंट है यार, करना है तो करना है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। अब आप कहोगे कि सर इस कमिटमेंट को, इस कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। हम इतने मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कुछ काम आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको इच्छा शक्ति की जरूरत है। वही स्टार्टिंग वाली बात कि वो ख्वाब जो नींद ना आने दे, वही आपका ख्वाब है, वही आपके जीवन का मकसद है। आपको अगर ये लगेगा कि यार मैं मेहनत कर लूं, सब कुछ सही चल रहा है, फिर मोटिवेशन, आपको कोई मैं या कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जितना आपकी इच्छा शक्ति, आपका विल पावर आपको मोटिवेट कर सकता है। जब आपको सुबह उठने में लगे कि 10 मिनट और, या आपको रात को लगे कि यार ठंड हो गई, सुबह पढ़ लेंगे, उस सैनिक को याद करिएगा जो बर्फीली चोटियों पे खड़ा है रात भर ठंड में, ताकि आप सुकून से पढ़ने। बड़ा अच्छा मोटिवेशन। हमारे भारत के सैनिक जो हैं वो खड़े हैं वहां पर बर्फीली चोटियों में, इससे ज्यादा शदीद ठंड में। क्यों? ताकि हम सुरक्षित रहें। उन्होंने भी तो अपने आगे देश को रखा है। ये आपका टाइम है, आपका सिर्फ विल पावर है। आपको सिर्फ खुद को एक बार एहसास दिलाने की जरूरत है कि नहीं, तुम कर सकते हो, और तुम्हें ये करना होगा। तुम्हें ये उस ख्वाब के लिए करना होगा जो तुम्हारे माँ बाप ने देखा है। तुम्हें ये उन शिक्षकों के लिए करना होगा जिन्होंने बचपन से लेके, जिन्होंने तुम्हें क ख ग ABCD सिखाया, तब से लेके जिन्होंने तुम्हें ग्रेजुएशन मास्टर्स तक पढ़ाया, उन सारे शिक्षकों के लिए करना है। तुम्हें अपने समाज के लिए करना है। बच्चियों से मैं कहूंगा कि आप, एक बच्ची जब IAS बनती है, आपको नहीं पता है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। आपके ऊपर नहीं, आपके आसपास नहीं, दूर भारत के किसी गांव में शायद कोई माँ बाप, शायद कोई बच्ची आपको देख के मोटिवेट हो कि यार वो बच्ची कर सकती है तो हमारी बच्ची भी कर सकती है। अगर ये दीदी ने IAS निकाला है तो मैं भी निकाल सकती हूँ। ये आपके सामने नहीं होगा, ये भारत के सुदूर किसी गांव में, किसी छोटे से कस्बे में शायद कोई ख्वाब पल रहा हो आपको देख के। ये इम्पैक्ट है, यही विल पावर है जो आपको आगे लेके जाएगा, यही वो चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद करना है। तो गोल नहीं, सिस्टम डेवलप करेंगे। अपना पैशन बना के रखो यार, रगों में उबाल रखो, अपने अंदर वो जुनून रखो कि तुम उसे पा सको। अपना विल पावर इतना स्ट्रांग रखो
कि कोई तुम्हें ना रोक पाए, और तुम्हें रोकने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है। तुम्हें सिर्फ एक व्यक्ति है पूरी दुनिया में जो रोक सकता है कामयाब होने से, वो तुम खुद हो। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें तुम्हारे ख्वाब को तुम्हारे मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की टूट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर।